साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके और करंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस क्लास का समय है डेली शाम 7 बजे से। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, किसके शासन काल के दौरान वैनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किया था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों, चीनी यात्री वैनसांग ने, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में यात्रा किया था चालुक्य साम्राज्य का। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय का जो अधिकार है, इसके अंतर्गत ऑप्शन में से क्या प्राप्त है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, स्वेच्छा निर्णय अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सेशन के लास्ट में इस प्रैक्टिस सेट में आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट करके बताना है। तो सिंधु लिपि जो है अभी तक अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? और लास्ट में हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे, इसलिए पूरा सेशन को देखिएगा। तो इसका सही जवाब है अनुक्त माल्यदा। ये जो कृति है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखते हैं, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? बताइए। तो ये है असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ठीक है, महात्मा गांधी ने इन तीनों स्वरूपों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल किया था। तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख याद रखिएगा स्वरूप, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलॉयड पावर्स यानी मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 को हुआ था और समाप्त 1945। इसमें था मित्र शक्ति। ठीक है, मित्र पक्ष शक्ति का नामक गठबंधन का कौन सा इसमें था? तो सोवियत संघ था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ। आगे देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अकबर था। कौन था? अकबर था। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बताइए। चलिए बताइए। तो यहाँ पे द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, बंगाल विभाजन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में और उस समय कौन था? डफरिन था वायसराय। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर होगा तीसरा वाला ही ऑप्शन। बाकी ये सब पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार लगना, बंगाल विभाजन, ये सब घटना जो है कर्जन के समय में हुआ था। आगे देखते हैं, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रॉबेस्पियर ने निभाई थी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789 में। अगला क्वेश्चन, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण
गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो इसको लेटराइट मिट्टी कहा जाता है और इस मिट्टी में सबसे अधिक चाय और कॉफ़ी होता है। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। आगे देखिए, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए। जल संवर्धन टेक्निक में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और बिना मिट्टी के खेती करने का तरीका जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अच्छा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताइए। तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, बेगूसराय में है। कौन सा है? कांवरताल झील। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ये डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी को। भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? तो साथियों, ये करता है कौन? तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक। देखिए, भारत में 4 स्थानों पर बैंक नोट मुद्रित किए जाते हैं, छापे आते हैं। कौन कौन से स्थान है? तो करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है, भारतीय नोट मुद्रा निगम जो है साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है, और भारतीय नोट मुद्रा निगम मैसूर कर्नाटक में है। 4 जगहों पर है। तो इसमें से सिक्योरिटी प्रेस नासिक में आता है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, करेंसी नोट प्रेस। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। 4 स्थानों का नाम याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पर है? नासिक है, देवास है, साल्बोनी है और मैसूर है। तो ऑप्शन में से नासिक दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? चलिए बताइए। अच्छा से सभी ऑप्शन को देखिए। तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का बर्न में, खाद्य तथा कृषि संगठन रोम में, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका गलत है, यानी मिलाया हुआ है। सॉरी, ये सही ढंग से मिलाया हुआ नहीं है, तो आंसर होगा चौथा ऑप्शन। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है फली एस नरीमन। निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? बताइए। तो सर विंस्टन चर्चिल को नहीं मिला था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो किन्हें नहीं मिला था वो आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार बोला गया है और सर विंस्टन चर्चिल को 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ना कि शांति का। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? मतपत्रों का, तो मतदान में मतपत्रों का प्रथम प्रयोग जो है यूनान रोम में हुआ था, प्राचीन यूनान में। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। केबुल लमजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। लोकटक झील में एक तैरता हुआ क्या है? राष्ट्रीय पार्क है। किस झील में है? लोकटक झील। कहाँ पर है? मणिपुर। आगे देखिए, व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइएगा ऑप्शन। पीटी उषा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, पीटी उषा। आगे देखिए, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है? बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है और उस स्मारक का नाम क्या है? तो पोरबंदर गुजरात में स्थित है कीर्ति मंदिर।
ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। बाकी राजघाट तो महात्मा गांधी का ही समाधि स्थल का नाम है, राजघाट। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे बताइए। तो पहला जो था सीके नायडू था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान पूछे तो लाला अमरनाथ हो जाएगा स्वतंत्र भारत में, और स्वतंत्र भारत से भी पहले हो जाएगा सीके नायडू। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन सही है। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे बताइए। चलिए बताइए, इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था पेशावर से कलकत्ता तक, ठीक है। और शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित है बताइए किसके साथ। शाह आलम द्वितीय, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहां पर हो जाएगा, तो सिलवासा, ठीक है। कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। चलिए अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए COP17 का आयोजन ये किया जाएगा आर्मेनिया में। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ पर है, तो येरेवन। कहाँ पर है, येरेवन। इसका आंसर याद रखिएगा आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन, COP17 2026 के लिए किस जीव को आधिकारिक लोगो के रूप में चुना गया। COP17 के लिए किस जीव को आधिकारिक लोगो के रूप में चुना गया, तो नीली तितली को। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही है। किसे चुना गया, नीली तितली को। आगे देखिए, COP17 सम्मेलन 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या निर्धारित किया गया है। इसका आंसर है प्रकृति के लिए कार्यवाही करना, ये निर्धारित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। बताइए गुनेरी गांव कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। तो साथियों आज आपका चौथा प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिल रहा है, तो डेली क्लास आप लोग कीजिए।